अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे कि इन पे एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आते हैं और इनको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हम डाइपोल इंटरेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम जनरली जिक्र करते हैं कि एक मालिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव साइड और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव साइड। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये रखा हुआ है कि एक मालिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन, लाजिमी हाइड्रोजन होना चाहिए एक मालिक्यूल का एक साइड, और दूसरे मालिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनको फेस करना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये याद रखिए कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन उस मालिक्यूल में लाजिमी तौर पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एसीटोन है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अक्सर नोट्स गाइड में ये लिखा होता है कि जिस मालिक्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन इनके साथ मालिक्यूल में मौजूद हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो एसीटोन में हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे एसीटोन मालिक्यूल के साथ नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली इनके साथ बॉन्डेड नहीं है। तो इसलिए इसमें पोलरिटी की वजह से डाइपोल और नॉन पोलरिटी या जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इनके जो है कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है, ये डाइपोल इंटरेक्शन से और लंडन डिस्पर्जन फोर्स के निस्बत ये एक स्ट्रांगर फोर्स हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर है, आयोनिक बॉन्ड से भी वीकर है। इनकी स्ट्रेंथ जो है 5% है कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी ये 95% वीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इससे 95% स्ट्रांगर है। जब भी हम इंटर मालिकुलर फोर्सेस और इंटर एटॉमिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंस करते हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिहाज से, तो उसके लिए ये एग्जांपल देते हैं। जैसे जब हमारे पास 18 ग्राम वाटर मालिक्यूल मौजूद हो, की वैल्यू 930 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब ये है कि ये 930 किलो जूल एनर्जी जो है ये पर मोल के लिए रिक्वायर है, और 1 मोल वाटर जो है 18 ग्राम के बराबर है। तो असल में जब आप 18 ग्राम वाटर में ये कोवेलेंट बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो और इनको सिंगल एटम न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 930 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम वाटर मालिक्यूल को जस्ट वेपराइज करते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पर ये भी 18 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है 40.7 किलो जूल पर मोल। अब जब हम इनकी रेशो निकालते हैं स्ट्रेंथ की, तो 930 को 40.7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 22.8 आएगा यानी अप्रॉक्सीमेटली 23 टाइम कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांगर हैं। बाकी बॉन्ड पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू हर एक मालिक्यूल के बीच में डिफरेंट होगी। जैसे आपके पास हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ पर SS ओवरलैपिंग से बना है, HCl HF में जो है SP ओवरलैपिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन, फ्लोरीन इनके मालिक्यूलों का अगर आप देखेंगे तो PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। तो सबकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होगी, वो अलग टॉपिक है, लेकिन जनरली वाटर मालिक्यूल उसके डिफरेंस से ये वैल्यू आती है कि 23 टाइम जो है कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांगर है या हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है कोवेलेंट से। हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं। जब एक ही मालिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो, यानी किसी और के साथ ना हो, एक ही मालिक्यूल के अंदर हो, जैसे नाइट्रोफिनॉल, तो इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, तो ये इनको हम कहेंगे कि ये इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अगर 2 मालिक्यूलों के बीच में, जैसे हम मीनिंग से जानते हैं कि इंट्रा का मतलब है इनसाइड, तो एक ही मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर जो है इंटर मालिकुलर जो है, इंटर का मतलब बिटवीन, तो ये आपके पास 2 HF मालिक्यूलों के बीच में या 2 वाटर मालिक्यूल, 2 अमोनिया के मालिक्यूल, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। आप अमोनिया हाइड्रोजन के बीच में भी बना सकते हैं, HF वाटर के बीच में भी बना सकते हैं। इनके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक इसका डायरेक्शनल बॉन्ड है, यानी हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सा साइड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किसके साथ इनका बॉन्ड बनेगा, डायरेक्शन इसका मालूम होगा।
तो इनको डायरेक्शनल बॉन्ड कहा जाता है। इनके अलावा जो है लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। ये याद रखें कि डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल, और लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्योंकि उसमें पोलरिटी पहले से मौजूद नहीं होगी, बाद में जो है पोलराइज होगा तो उनका कोई भी साइड जो है पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है, तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इनके ऊपर डिपेंड होगा। जिस तरह डाइपोल डाइपोल में होता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो HF के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर होगा वाटर के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनके निस्बत। तो क्यों यहाँ पर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर 3.5 और NH नाइट्रोजन का जो है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो एक बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर जो है हमारे पास HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर होगा। लेकिन हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया और ये HF तो गैसियस स्टेट में है, अमोनिया तो फिर भी चलो वाटर से जो है H2O से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा, लेकिन HF तो इससे स्ट्रांगर बॉन्ड बनाता है। क्यों? तो हम कहेंगे कि वो पर मालिकूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये 2। जब उनके लिए कहेंगे कि वो पर मालिकूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हम अगर इनको ये भी कंसिडर कर दें कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड HF का इस साइड पर है तो दूसरा इस साइड पर होगा, तो फिर इसी तरह जब इनके लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे तो वाटर के लिए 4 कहेंगे। ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और इसके सराउंड में जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। एक ये इनके 2 लोन पेयर है, इनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और ये जो यहाँ पर H पॉजिटिव वाटर का मौजूद है, 2 वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे। तो ये टोटल जो है 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये फिर उनके लिए कहेंगे कि पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए वो लिक्विड स्टेट में है। ये तमाम पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है बग़ैर उनके जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो उनके अलावा। और जितने भी जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में मौजूद है उनके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये हम इनसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। जितने भी आपके पास पोलर सब्सटेंस है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। इनके अलावा नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, ये आपके पास नॉन पोलर है, लेकिन ये भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है डिज़ोल्व होता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल पानी में जो है ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो जो पानी के फार्मूले में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये वाला इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसमें जो बाहर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगा उनको यूज़ करता है। तो इनको जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है डिज़ोल्व होते हैं, सब्सटेंस पोलर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं। इनके अलावा इनके एप्लीकेशंस, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आप बायो में पढ़ते हैं तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसमें आप पढ़ते हैं कि एडेनिन का थाइमिन के साथ और साइटोसिन का गानिन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन गानिन के बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा और वो तमाम फंक्शन जो है न्यूक्लिक एसिड जो है तमाम फंक्शन न्यूक्लियस का सेल का जो है कंट्रोल करता है। तो DNA नहीं होगा तो सेल को आप कैसे जो है चलाएंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, सेल नहीं होगा तो पूरी लाइफ इनके ऊपर डिपेंड है। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपने 10th केमिस्ट्री में जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो जब प्राइमरी दूसरे के साथ जो है चेन के साथ मिलता है तो सेकेंडरी या अपने बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या अगर उनकी फोल्डिंग रीफोल्डिंग होगी जैसे टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे तो वो सब जो है हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होगा। इनके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिज भी होता है, लेकिन जो फोल्डिंग का प्रोसेस होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। हेल्प इन एसेंट ऑफ सेप, एसेंट का मतलब है राइजिंग और सेप का मतलब है सॉल्यूशन। जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम
में जो है ऊपर पानी प्लांट में जब राइज करेगा तो एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और जाइलम वॉल के साथ जो है इनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये राइजिंग इसमें भी एसेंट ऑफ शेप में भी हेल्प करता है। इनके अलावा क्लीनिंग एक्शन, अगर हम स्टेरिक एसिड यूज़ करें तो स्टेरिक एसिड से जब सोप बनाएंगे NaOH यूज़ करेंगे तो हमारे पास C17H35COO Na ये हमारे पास टॉयलेट सोप का फार्मूला होगा। जो डिश वॉशिंग सोप है उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, तो यहाँ पर सिर्फ फिर K लगा देंगे। अब ये पार्ट जो है ये नॉन पोलर पार्ट है सोप का, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन ये पार्ट जो है ये पोलर है। तो ये पोलर पार्ट जब सोप पानी में जाएगा तो ये तो आयनाइज हो जाएगा, Na हट जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एंटर होगा, तो इनके साथ ये भी बॉन्डेड है C17H35 नॉन पोलर पार्ट, तो ये भी जो है पानी में दाखिल होगा। तो जो फैब्रिक्स के ऊपर नॉन पोलर पार्ट होगा वो ये पार्ट उठाएगा और जो पोलर होगा वो ये उठाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से सोप के मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होते हैं पानी में और क्लीनिंग एक्शन में जो है हेल्प देते हैं। स्टिकी प्रॉपर्टी ऑफ ग्लू, पेंट एंड डाइस, जो ग्लू के जो चिपचिपापन है या पेंट का या डाई का, तो वो अपने एक दूसरे के साथ भी जो है चिपके रहते हैं, और आप पेंट को वॉल पे लगाएंगे या पेपर के बीच में ग्लू लगाएंगे तो उनको भी चिपकाते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। या जो इनके अलावा ये फॉर्मिक एसिड लाइफ स्टॉक का जो फूड स्टफ होगा, माल मवेशी का जो खुराक होगा, उनको प्रिजर्वेटिव के तौर पर उसमें फार्मिक एसिड यूज़ किया जाता है, और फार्मिक एसिड जो है ख़ुद हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जो है स्टेबलाइज होता है। इनके अलावा नायलॉन, पॉलीमर, केवलर, ये चीज़ें जो है इनकी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। नायलॉन तो आप जानते हैं इनके रस्सी वगैरह भी ये भी बनते हैं, कपड़ा भी बनता है। ये केवलर जो है क्या चीज़ है, टायर में जो टायर घिस जाते हैं उसमें आपको दागे से नज़र आते हैं, तो ये एक पॉलीमर है, और ये लिक्विड क्रिस्टल में भी आप पढ़ेंगे केवलर। तो ये केवलर जो है इनकी स्ट्रेंथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनके अलावा जो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन्वॉल्व होता है, तो ये भी इनकी एक एप्लीकेशन है। इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा। ये हमने कल भी रिकॉर्ड कराया था, लेकिन माइक्रोफोन में चार्ज नहीं था, तो इसलिए इनके ऊपर आपको राइटिंग नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा। आप भी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इनको जो है गौर से पढ़ लें। इंशाल्लाह कुछ मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।